ओहो, ये मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? कैसे हो दोस्त? कैसे रहते हो इनके साथ? ऐसा भी क्या हो गया है? बात तो करें भाई, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या बताऊं क्या हो गया? मैं तो तंग आ गया हूँ अपनी जिंदगी से। रस्सी खींच कर इतना भगाते हुए लाए हैं, गला पूरा घुट गया था। क्यों इतना तंग करते हैं? बस ना पानी पूछते हैं ना खाना, बहुत मारते हैं मुझे। मेरे तो ऊपर भी बैठ जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, गुलाम रसूल तो मेरी बहुत देखभाल करते हैं। इतनी दफा पानी मेरे आगे रखते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन मेरा क्या कसूर है? मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? आपके लिए एक आइडिया है मेरे पास। खुद तो आप खूब खा रहे हैं। बाहर बेचारा आपका जानवर भूखा बंधा हुआ है। किसी को खाता देखकर टोकना नहीं चाहिए। टोक तो आप ऐसे रहे हैं जैसे आप बहुत रहम करते हैं जानवरों पर। अभी बता दूं क्या किया है? क्या क्या किया है मैंने? बबलू भाई के जानवर को हाथ मारकर किसने उठाया था? क्या मेरे जानवर को मारा? आपकी इतनी हिम्मत? तो क्या हो गया? आपको तो नहीं मारा ना। आपको इस तरह कुर्बानी के जानवर को नहीं मारना चाहिए। कुर्बानी की फजीलत पता है ना आपको? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। और आपको इस तरह गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है बबलू भाई, आपने हाथ धोए हैं? ओह, हाथ तो मैंने नहीं धोए। तो जाएं, पहले हाथ धो लें। अच्छा गुलाम रसूल भाई, ये बुकलेट किस बारे में है? इसमें कुर्बानी के मसाइल लिखे हैं। अब हमने कुर्बानी करनी है तो उसके बारे में मालूमात का होना भी जरूरी है। तो इसीलिए मैं ये पढ़ रहा था और इस रिसाले में वो वाकया है जिसकी वजह से हम कुर्बानी करते हैं। मतलब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, जिसमें हम जन्नती मेंढे के बारे में भी पढ़ सकते हैं। माशाअल्लाह। रुको रुको रुको। ओहो, कहाँ गया बकरा? मैं आ ही गया आपके पास। लेकिन आप अकेले कैसे आ गए? बस मैं भाग आया हूँ। बहुत बुरी बात है ये। अरे वाह, प्यार का एहसास कितना अच्छा होता है। ये फैजान भाई का बकरा यहाँ कैसे आ गया? रस्सी तोड़कर आ गया होगा। फैजान भाई का बकरा? जी, शायद रस्सी तोड़कर आ गया हो। वो मारते होंगे इसको, इसीलिए भागा होगा ये। पता नहीं है, मेरे जानवर को भी मारा था। अच्छा जी। ये क्यों भागा था? मुझे क्या पता क्यों भागा था। आपने तंग किया होगा, इसीलिए ये भाग गया होगा। आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि जानवर को बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए। घास, चारा और पानी देना हमारा फर्ज है और इनकी ताकत से ज्यादा इनसे काम लेना या भूखा प्यासा रखना बिल्कुल भी जायज नहीं है। जी, मैंने इतना ख्याल तो नहीं रखा, इसीलिए तो ये भागा। अच्छा, अब आप इसे लेकर जाएं और इसकी खूब खिदमत करें। हर बार मेरी ही इंसल्ट होती है, मुझे ही रिग्रेट किया जाता है। अब मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि मुझे सबकी तवज्जो मिले। चलो छोड़ देता हूँ, क्या याद करोगे? आज सबको जाकर बताऊंगा कि क्या कारनामा सर अंजाम दिया है मैंने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बकिया दोस्त कहाँ हैं? मुझे क्या पता, डिस्टर्ब ना करें मुझे। ये क्या एटीट्यूड है? सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। मैं अभी गुलाम रसूल भाई के पास जाने ही वाला था। अच्छा, मैं भी उन्हीं के पास जा रहा था। आप क्या करने जा रहे थे? मैंने आज एक कारनामा सर अंजाम दिया है। अच्छा, ये तो मैं वहाँ जाकर ही बताऊंगा। बेटा, इसके कितने पैसे? ये हमारे उसैद भाई ने अपने बाबा की इजाजत से बुजुर्गों की मदद के लिए बनाई है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी परेशानी दूर कर दी और किसी परेशानी खत्म करने वाले को बहुत सवाब मिलता है। जी बिल्कुल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करेगा
अल्लाह अज़्ज़ा वजल कयामत की परेशानियों में से उसकी एक परेशानी दूर फरमाएगा। माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। बबलू भाई ने आज एक कारनामा सा अंजाम दिया है, वो तो सुन ले। अच्छा, वो क्या? मेरे सामने आज एक कुत्ता आ गया था। मैं उसे बॉल से मारने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा जाओ, तुम्हें मैंने छोड़ दिया, क्या याद करोगे? तो इसमें खास बात क्या थी? वो तो ये थी वो बात जिसके लिए आप एक्साइटेड हो रहे थे। ये आपने सोच भी कैसे लिया कि आप कुत्ते को मारेंगे? जी, आप मार ही नहीं सकते, इसमें आपने कोई अनोखा काम नहीं किया। अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया कि बिला वजह उसे कुछ नहीं कहा। आपको पता है उसैद भाई ने आज क्या बनाया है? क्या बनाया है? एक डिजिटल मैग्नेटिक स्टिक बनाई है, जिसकी वजह से बूढ़ों को सहारा मिलेगा, वो गिर नहीं सकेंगे और अपने घर वालों से कनेक्ट रहेंगे। अच्छा, तो अब ये होगा मेरे साथ। मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन सारी तवज्जो कोई और ही ले जाता है। उसैद भाई ने मुझे बहुत हर्ट किया है। मैं अब उस बाबे की स्टिक से डिवाइस ही निकाल दूंगा। फिर देखता हूँ कि उसैद भाई। बबलू भाई। जी। ये आपसे माजरत करने आए हैं। सॉरी, हमने आपका दिल दुखाया। इट्स ओके। और आपको भी इस तरह किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अच्छे बच्चे हमेशा अच्छा सोचते हैं। आप साजिश करके किसी की इज्जत कम नहीं कर सकते। हमारे उसैद भाई बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं और आप भी बहुत अच्छे हैं। सॉरी उसैद भाई, मैंने आपके लिए इतना नेगेटिव सोचा। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। हमें ऐसे ही मिलजुल कर अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। अच्छे बच्चे सुबह उठकर तीत ब्रश करते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं और रहते हैं एनर्जेटिक और चुस्त। और बबलू भाई हैं सुस्त, ना ये तीत ब्रश करते हैं, ना ये कुरान पाक की तिलावत करते हैं और पूरा दिन सुस्त रहते हैं। फैजान भाई सेब इतनी आसानी से खा रहे हैं। फैजान भाई, आप सेब कैसे खा लेते हैं? क्या मतलब कैसे खा लेते हैं? मेरे तो दांत बड़े मजबूत हैं। मेरे तो दांतों में दर्द होने लग जाता है। ओहो, तो क्या आप ब्रश नहीं करते? मेरी मम्मा मुझे ब्रश करने का कहती हैं, मगर सुबह ही सुबह ब्रश करने का दिल ही नहीं करता। क्या आपका ब्रश करने का दिल नहीं करता? मेरा तो ब्रश छोड़ने का दिल नहीं करता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सुबह और सोने से पहले तो जरूर ब्रश करना चाहिए, क्योंकि इससे हम हेल्दी रहते हैं। मैं तो मिसवाक भी करता हूँ, क्योंकि ये सुन्नत है, और इसके साथ साथ ब्रश भी करता हूँ। और देखें, दांतों को साफ करने का ताल्लुक खुद को साफ सुथरा रखने से है, और अल्लाह पाक ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है जो अपना दिल, दिमाग, जिस्म और लिबास पाक साफ रखते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तय्यिबुन युहिब्बुत तय्यिबा नज़ीफुन युहिब्बुन नज़ाफता। अल्लाह पाक है, पाकी पसंद फरमाता है, पाकीज़ा है और पाकीज़गी पसंद फरमाता है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस्लामियत के पीरियड में कुरान पाक की फजीलत के बारे में सुनेंगे। कुरान पाक वो किताब है जिसे इस कायनात के खालिक व मालिक ने हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। कुरान पाक की तिलावत के बेशुमार फजाइल हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। तर्जमा, और हम कुरान में वो चीज उतारते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। माशाअल्लाह। और एक और मकाम पर अल्लाह पाक ने कुरान पाक को वशिफाउल लिमा फिस सुदूर कहा है, यानी कुरान पाक दिलों की शिफा है। और तफसीर सिरातुल जिनान में लिखा है कि शिफा से क्या मुराद है, तो इससे मुराद ये है कि कुरान पाक दिल के अमराज को दूर करता है। और दिल के अमराज से मुराद बुरे अखलाक, आदतें, गलत अकायद और जहालतें हैं। कुरान पाक इन तमाम बीमारियों को दूर करता है, मीन्स हमें अच्छे रास्ते पर लाता है। माशाअल्लाह। बबलू भाई, क्या बात है, आप सुस्त लग रहे हैं। अरे गुलाम रसूल भाई जाएं,
मुझे तंग नहीं करें। बबलू भाई, मैं आपका भाई हूँ। कोई भी बात है तो मुझसे शेयर करें, आपका मन हल्का होगा। गुलाम रसूल भाई, पता नहीं क्या हो रहा है, किसी काम का दिल ही नहीं करता, ना पढ़ने का दिल करता है, सुस्ती छाई रहती है, घर वालों को भी मैं अच्छा नहीं लगता। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मुझे ये बताएं कि नमाज तो आप पढ़ते ही हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक पढ़ते हैं? नहीं, वो तो नहीं पढ़ पाता, टाइम ही नहीं मिलता। देखें, टाइम आपके पास बहुत होता है अगर आप कुरान पाक पढ़ने की नियत करें तो। आज सर भी बता रहे थे कि कुरान पाक पढ़ने की कितनी बरकतें हैं। बबलू भाई, आप कुरान पाक की तिलावत घर पर शुरू करें, फिर देखना आपके अंदर और घर में ऐसी बरकत होगी कि आप हैरान हो जाएंगे। इंशाअल्लाह मैं जरूर पढ़ूंगा। ई ई बबलू भाई, आप जी स्कूल चलें? अभी तो आधा घंटा है। आज तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले रेडी हो गया हूँ। वाह, माशाल्लाह। आए बैठें, बस मैं रेडी हो जाऊँ फिर चलते हैं। अरीबा, आप इतनी सुबह सुबह 10 बार मना किया है आपको, सुबह सुबह नहीं आया करें। ओ राइका, सुबह सुबह। राइका, घर आए मेहमान को इस तरह नहीं बोलते, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और कयामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान का एहतराम करे। और किसने कहा है कि अभी सुबह हुई है? अभी तो मैं उठी हूँ, जरा घड़ी तो देखे। आप अपनी रूटीन ठीक कर लें, 10 दिन बाद स्कूल खुलने वाले हैं। पता है ना आपको, इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है। सूरज निकला, तारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे। और सुनाए, क्या करती है सारा दिन? मैं खेलती कम हूँ और पढ़ती ज्यादा हूँ। छुट्टियों में कौन पढ़ता है? क्यों, होमवर्क नहीं करना होता क्या? होमवर्क? जी होमवर्क। मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं। या अल्लाह खैर। राइका, आपने बिल्कुल भी होमवर्क नहीं किया? नहीं ना आपी। अब आपकी सजा ये है कि 10 दिन में सारा होमवर्क कंप्लीट करें। अब ये कैसे होगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। बाबा डोनट्स लाए हैं। वाओ! बेटा याद है ना, खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए। जी मुझे याद है, मैं अभी जाकर हाथ धोकर आती हूँ। बाबा, मैं बबलू भाई के घर जा रहा हूँ। जी ठीक है। मैं बोल रहा था, बबलू भाई तमीज से खाएं। ये क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ से आराम आराम से खाना चाहिए। कुछ ही दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं। मैंने तो अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। मैंने भी कर लिया है, मगर मुझे लगता है कि बबलू और फैजान भाई ने नहीं किया होगा। हमें बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। बुरे लग रहे हैं बबलू भाई, मुंह खाली करके बात करें। मैं ऐसे ही खा जाऊं। मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। ये क्या तरीका है? आप हैं कौन? नाम क्या है आपका, जो मैं आपको अच्छा लगने का नाटक करूं? तमीज से बात करें मुझसे। ये क्या कर रहे हैं आप? हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए और हमारी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं, आप मुझे फैजान भाई से बात करने दें। इन्होंने मुझे बोल भी कैसे दिया? आप इतनी बुरी तरह खा रहे थे। अब आप बताओगे मुझे? बबलू भाई, हर बार मुझे ही बोलते हैं। रुके तो। बबलू भाई। बबलू भाई, दरवाजा खोलें। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। खोले बबलू भाई। क्या हो गया भाई? सॉरी कर रहे हैं फैजान भाई। अब तो दरवाजा खोल दे। बचाओ, दरवाजा ही तो नहीं खुल रहा, लॉक फंस गया है। किसने कहा था इतनी जोर से दरवाजा बंद करें? मुझे लग रहा है यहाँ मेरे अलावा भी कोई है। कोई नहीं है, आपका वहम होगा। मैं सच कह रहा हूँ। जल्दी से कुछ लेकर आओ। मैं भी कुछ लेकर आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बबलू भाई के बाबा को कॉल करने जा रहा हूँ। या अल्लाह खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। फैजान भाई ये क्या? हाथों में जर्म्स लग जाएंगे। तो क्या हुआ? इस वक्त बबलू भाई को निकालना ज्यादा अहम है। बेटा रुको, पीछे हटो। बबलू बेटा मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। बाबा अगर आप ना होते तो आज मुझे कुछ हो जाना था। नहीं मेरा बेटा, रोना नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने बचा लिया है। जी बिल्कुल। बबलू भाई पहले तो आप आराम से खा नहीं रहे थे और फिर बाद में इतना गुस्सा किया, उसका अंजाम भी देख लिया है ना आपने। इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तग़दब वलकल जन्नह, यानी गुस्सा ना करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। जी बिल्कुल। बबलू भाई आपने स्कूल का होमवर्क कर लिया? बस थोड़ा सा रह गया है। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो अपना काम वक्त पर कर लेते हैं और अपने फारिग वक्त को बहुत अहमियत देते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने भी यही इरशाद फरमाया है कि फुर्सत को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो। वैसे क्या सोचकर आप होमवर्क को इग्नोर करती रही? मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, अब मैं मजे से खेलूंगी। कब खेलेंगी? सुबह से स्कूल खुल जाएंगे। ओह ये क्या? मेरे बाल कहाँ चले गए? आपने किसके कहने पे किया है ये? बाबा ये आपने करवाया है? बेटा उठे, और लोगों ने भी बैठना है। आपने क्यों करवाया ऐसा? बेटा रोए मत, आपके फायदे के लिए ही करवाया है। मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? अब सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा बेटा चुप हो जाएं। बबलू भाई, बबलू भाई रुके। बबलू भाई, बबलू भाई, मुझे पता लग गया है आप गंजे हो गए हैं, बाहर आ जाएं। नहीं मैं नहीं आ सकता। आ जाएं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। आए तो। जी आता हूँ। ये क्या? मैं जा रहा हूँ, अब ये तस्वीर मैं वायरल कर दूंगा। नहीं फैजान भाई ऐसा ना करें। मैं तो करूँगा। रुके फैजान भाई ऐसा ना करें। रुके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है? बबलू भाई गंजे हो गए हैं। तो क्या हुआ? ये कोई बुरी बात तो नहीं है? गुलाम रसूल भाई इन्होंने मेरी तस्वीर ले ली है और ये कह रहे हैं मैं इसको वायरल कर दूंगा। आए मेरे साथ घर चले। फैजान भाई जो आपने किया वो बहुत बुरी बात है। गंजा होना कोई बुरी बात नहीं, हम गर्मी से बचने के लिए भी गंजे हो सकते हैं। हम जब हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो हल्क यानी सर मुंडवाते हैं, जो कि सुन्नत मुबारका है, और आप तो बबलू भाई का मजाक उड़ा रहे थे। ये कितनी बुरी बात है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। तर्जमा, ए ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसे, हो सकता है कि वो इन हंसने वालों से बेहतर हो। और आपको पता है हम किसी की भी तस्वीर उसकी इजाजत के बगैर नहीं खींच सकते, और वायरल करना तो उससे भी बुरी बात है। हमें इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। जी, और मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। सॉरी बबलू भाई, मैंने आपके साथ इस तरह किया। ठीक है। और आप बाबा का मोबाइल लेकर बाहर घूम रहे थे। मैं अभी घर जाकर बाबा को मोबाइल वापस दे दूंगा। लेकिन गुलाम रसूल भाई मैं बाबा से नाराज होकर आया हूँ। उन्हें मुझसे पूछे बगैर मुझे गंजा नहीं कराना चाहिए था। बबलू भाई इसमें बाबा से नाराज होने की तो कोई बात नहीं है। बाबा ने आपको गंजा करवाया, ये कोई बुरी बात नहीं है। मुझे सब छेड़ेंगे ये सोचकर मैं बाबा से नाराज हो गया हूँ। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अब आप अपने बाबा के पास जाएं और उनसे सॉरी करें। उन्होंने तो आपकी भलाई के लिए ये सब किया है, और वालिदैन की इज्जत तो पता है ना आपको कितनी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह पाक की रजा वालिद की रजा में है, और अल्लाह पाक की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। तो अभी आप जाएं और अपने बाबा से सॉरी करें। जी बिल्कुल।
सॉरी सॉरी। ये आप कैसे ट्रॉली चला रहे हैं? हो? गुलाम रसूल भाई के दादा। जी बस जल्दी करें, हमें पहुंचना भी है। वाओ! बाबा, मुझे रबीउल अव्वल की खुशी में ये केक बांटना है। बेटा बेटा रुको, नहीं, मुझे चाहिए। मैं बाद में दिला दूंगा आपको। नहीं ना बाबा, मुझे अभी लेके दें। बाबा, ये वाला चाहिए। आप आए मेरे साथ। ये मेरी तरफ से। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, क्या बात है। मुझे भी बड़ा होकर इन बुजुर्ग जैसे बनना है। जल्दी जल्दी चलें, गुलाम रसूल भाई के दादा आते ही होंगे। पता नहीं कैसे होंगे इनके दादा। गुलाम रसूल भाई के जैसे ही होंगे। नहीं नहीं, बूढ़े से होंगे। ऑफ कोर्स, बूढ़े तो होंगे ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दादा आ गए आपके? बस वो पहुंचने ही वाले हैं। हम महफिल मिलाद शुरू करते हैं। अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह। ये तो वही अंकल हैं। जी, ऐसे बुजुर्ग गुलाम रसूल भाई के दादा ही हो सकते हैं। मेरे सामने अक्सर बच्चे बैठे हैं, तो मैं आज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में बात करूंगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ाई वालिदा, यानी जिन्होंने आपको दूध पिलाया था, हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बचपन के हालात बयान करते हुए फरमाती हैं, मैंने पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हाल में जियारत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊनी लिबास पहने रेशमी बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। मैंने नरमी से जगाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। इतने में मुबारक आंखों से एक नूर निकला और आसमान की तरफ बुलंद होता चला गया। ये देखकर मैंने शौक व मोहब्बत के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को चूम लिया। तो इससे ये भी पता चला कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, एक दिन मेरी पड़ोसन मुझसे बोली, ऐ हलीमा, तेरा घर सारी रात रोशन रहता है, इसकी क्या वजह है? मैंने कहा, ये रोशनी किसी चिराग की वजह से नहीं, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की वजह से है। सुभान अल्लाह। क्या बात है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रबीउल अव्वल में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, जो हमारे लिए इंतहाई बरकतें और रहमतें लेकर आए। आप हमेशा सच बोलते, लोगों की मदद करते थे, कभी किसी को धोखा नहीं देते थे। तो हमें भी उसी तरह का अपना कैरेक्टर बनाना चाहिए। अल्लाह हम सबको उस दिन की बरकतें अता फरमाए। सरकार की आमद, मरहबा। दिलदार की आमद, मरहबा। हुजूर की आमद, मरहबा। नूर की आमद, मरहबा। मरहबा या मुस्तफा।
मरहबा या मुस्तफा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। खामोश हो जाएं। मिशन टाइम स्टार्ट। लालची बच्चे ढूंढने हैं मुझे। इन 4 बच्चों को तो आज ही किडनैप करना है। बेटा मैं चीज बांट रहा हूँ, आप लोगे ये चीज? नहीं, मुझे नहीं चाहिए चीज। अस्सलाम वालेकुम। घर से सब सीख कर आया है। लालची बच्चे ढूंढने हैं मुझे, लालची बच्चे। नोमान भाई जल्दी आ जाए, क्या हुआ? नोमान भाई पाँव उठाकर आराम से चलिए, हमें इस तरह अकड़ कर नहीं चलना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि रहमान के बंदे जमीन पर आहिस्ता चलते हैं, यानी अल्लाह के बंदे जमीन पर एरोगेंसी के साथ जूते खटखटाते, पाँव जोर से मारते और इतराते हुए नहीं चलते, बल्कि आराम और सुकून से आजिज़ी के साथ चलते हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल भाई। फैजान भाई चीज खाने का दिल कर रहा है। दिल तो मेरा भी कर रहा है, मगर मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है। पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं। वो तो मुझे पता ही है, आपके पास होते हैं कभी पैसे? इधर आओ बच्चों, मैं चीज बांट रहा हूँ। ओह वाओ, चीज, यस। आइसक्रीम भी हो सकती है, चॉकलेट्स भी हो सकती हैं। आ जाए आ जाए। खा लो खा लो। थैंक यू अंकल। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। या अल्लाह हमें माफ कर दे, हमसे गलती हुई है, तौबा करते हैं हम। कह भी रहा था मैं आपसे, किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। आप कहाँ कह रहे थे? आप तो फौरन मान गए थे। हमारे तो हाथ भी बंधे हुए हैं, पाँव भी बंधे हुए हैं। हम तो यहाँ से नहीं निकल सकते। हमारे अम्मी अब्बू सही कहते हैं, किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए, बस माँ बाप की बात ना मानने का अंजाम है ये। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। आप कौन? मैं आइसक्रीम हूँ। ओह वाह, आइसक्रीम। बबलू भाई, अरे ये आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे, डंडे खिलाएंगे। खामोश हो जाएं। अभी भी जहन में आइसक्रीम ही चल रही है। नहीं नहीं, सॉरी, हम आइंदा कुछ नहीं मांगेंगे। कुछ मांगने के काबिल ही नहीं रहोगे तो क्या मांगोगे? प्लीज हमें जाने दे। हाँ? कोई आ तो नहीं गया? क्या आपने अपने सब दोस्तों के घर पर देख लिया है? जी हम सब दोस्तों के घरों में देख चुके हैं, कहीं भी नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा, अभी कुछ देर सब्र तो करें। अहमद साहब, बबलू को कोई ले गया है। फैजान भी तो नहीं मिल रहा। आप परेशान न हो, हम मिलकर कुछ करते हैं। मैं तो निकल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रुकें, सब्र करें। ऐसे मौके पर सोच समझकर फैसला करना चाहिए। हम सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, सोशल मीडिया पर खबर फैलाते हैं, अखबार में छपवाते हैं, सब मिलकर ढूंढते हैं। मैं अपने दोस्तों को भी फोन करता हूँ। चले फिर। बबलू भाई दरवाजा खुला है, तो भागे। अरे हम तो बंधे हुए हैं। ट्राई करते हैं। हाँ? बबलू भाई भागे जल्दी। वो देखें, बबलू और फैजान। आप लोग कहाँ थे? बबलू बेटा, सब खैरियत तो है ना? बस बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। बाबा, हमने एक अंकल से चीज मांगी थी, बस फिर हमें किडनैप करके हमें बहुत डराया। बेटा चलें, अब घबराएं ना, अल्लाह ने आपकी जान बचा ली है। लेकिन आपको इस तरह किसी अननोन पर्सन से कुछ नहीं लेना चाहिए था। बस हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा आइंदा इस तरह की गलती भी ना करना, और जब भी बाहर निकले ये दुआ जरूर पढ़ लें।
बिस्मिल्लाहि अला दीनी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी ववुल्दी व अहली व माली। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मेरे दीन, जान, औलाद और अहलो माल की हिफाजत हो। जी, हमें कभी भी किसी से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। कोई भी शख्स हमें उस चीज में नशा मिला कर दे सकता है और फिर वो हमें किडनैप भी कर सकता है। हमें अपने अम्मी अब्बू की बात मानते हुए कभी भी घर से बाहर किसी से कोई चीज लेकर नहीं खानी चाहिए। इसी तरह कोई अनजान शख्स हमें अलग से बुलाए या हमारे अम्मी अब्बू का नाम लेकर हमें साथ जाने का कहे तो हमें हरगिज उनके साथ नहीं जाना चाहिए। आपने जो बुजुर्गों के अदब वाली बात की है वो मुझे बहुत पसंद आई है। अच्छा, वो क्या बात थी? बात ये थी कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे बड़ों की इज्जत और छोटों पर शफकत नहीं करता वो हम में से नहीं। तो हमें बड़ों बुजुर्गों का अदब और उनकी मदद करनी चाहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम भी बड़ों का अदब करेंगे और उनकी मदद भी करेंगे। बाबू अंकल आ रहे हैं। वो तो रोज ही आते हैं। उन्होंने इतना सामान उठाया हुआ है। तो सामान तो मैं भी रोज उठाता हूँ। ओहो, वो बुजुर्ग हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ओह, अच्छा अच्छा। गाड़ी आ रही है, ख्याल से। सड़क बहुत एहतियात से क्रॉस करनी चाहिए। ओह, ये क्या कर रहे हो? ये मेरे घर का सामान है, क्या हो गया? बाबू अंकल, हम आपकी मदद करने आए हैं। सामान घर तक छोड़ देते हैं। आप परेशान हो रहे थे। अच्छा, बहुत शुक्रिया बेटा। आ जाओ, आ जाओ। उठा लें। क्या हो गया? अच्छा अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे कितने बाअदब हो गए। अल्लाह इन्हें खुश रखे। आजकल के बच्चे बहुत नेक हो गए हैं। माशाल्लाह, आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत बहुत अच्छी की है। आपका बहुत है? ये क्या? उफ या अल्लाह, मेरे घर का सामान सब खराब कर दिया। ये मदद की है आप लोगों ने मेरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपको ये सामान देकर। बेटा, आप लोगों ने मेरा इतना नुकसान कर दिया। बहुत गलत बात है ये। मैं आपके घर वालों से बात करूंगा। मुझे मेरे अब्बू ने बहुत डांटा है जो हमने बाबू अंकल के साथ किया। मेरे अब्बू ने भी मुझे बहुत डांटा है और मेरी पॉकेट मनी भी बंद कर दी है। और बाबू अंकल का जितना भी नुकसान हुआ वो भी बाबा को भरना पड़ा। मैं तो सॉरी भी कर आ गया हूँ। मैंने भी अभी सॉरी करने जाना है। मेरी भी पॉकेट मनी अब्बू ने बंद कर दी है। वैसे हमें भी नहीं करना चाहिए था, हमारे बड़े हैं। और कितना नुकसान हुआ बाबू अंकल का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज का टाइम हो गया है, बस अब गुलाम रसूल भाई आ जाएंगे। हम भी कोई बहाना बना देंगे। अस्सलामु अलैकुम, आ जाए नमाज के लिए। वालेकुम अस्सलाम। आप चले, हम आ रहे हैं। आ जाए, साथ ही चलते हैं। गुलाम रसूल भाई चले ना, आप आ जाते हैं हम भी। आपको पता भी है नमाज की कितनी अहमियत है। इतनी भी क्या जल्दी है? आप खेल के लिए नमाज को टालना शुरू कर देते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है उससे अल्लाह ताला का जिम्मा खत्म हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। चले चले नमाज पढ़ने चले।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब बात कर रहे हैं? नहीं, मैं रिजवान साहब का बेटा नौमान बात कर रहा हूँ। रिजवान साहब का दोस्त बात कर रहा हूँ बैंक से। उन्होंने चेक जमा करवाना था। पता नहीं, मुझे तो उन्होंने नहीं बताया। अभी अब्बू वॉशरूम गए हैं, वहाँ से आकर बस वो खाना खाएंगे। फिर उन्होंने प्रॉमिस किया है वो हमें घुमाने भी लेकर जाएंगे। मेरा तो पिज्जा खाने का मूड हो रहा है, मैं तो वही खाऊंगा। अच्छा रुके तो उन्हें बता दीजिएगा कि फोन आया था। जी ठीक है। हाँ? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नुमान भाई, आपने बगैर पूछे दरवाजा खोल दिया। कितनी बार गुलाम रसूल भाई ने बताया है दरवाजा पूछकर खोलना चाहिए। ओह हाँ जी, मैंने ख्याल ही नहीं किया। अच्छा, आए मेरे साथ। ये बताएं, अमजद भाई का घर कहाँ है? अमजद भाई का घर? वो तो शायद अब्बू के जो बैंक वाले दोस्त हैं साबिर अंकल, उनके घर के आसपास है। साबिर अंकल वही जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं? जी। उन्होंने तो बकरा ईद पर सबसे बड़ी गाय की कुर्बानी की थी। जी, वो मुझे इसलिए भी याद आया कि उनका अभी फोन आया था। अच्छा, क्या कहा? असल में अब्बू ने चेक जमा करवाना होगा बैंक में, तो इसके लिए उन्होंने कॉल की थी। तो वो कॉल आपने उठा ली? जी, अब्बू वॉशरूम में थे तो मैंने सोचा चले गपशप कर लेते हैं। अच्छा जी, मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया, रात का प्लान भी बता दिया। कौन सा प्लान? वही कि रात को हम घूमने जाएंगे और खाना पीना भी करेंगे। मैं तो पिज्जा खाऊंगा, मैंने ये भी बता दिया। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? अमजद भाई के घर का पूछा था आपसे। मुझे कॉपी चाहिए थी होमवर्क करने के लिए। वो एग्जैक्ट तो गुलाम रसूल भाई को पता होगा। तो सीधा बोले ना कि आपको पता ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, ये साबिर भाई का घर है? नहीं, वही साबिर भाई जो नुमान भाई के अब्बू के दोस्त हैं, बैंक वाले। नहीं। अच्छा, आपको पता है साबिर साहब के घर का? हमें नहीं पता। आप मेरे अब्बू से मिलने सब मेरे अब्बू को जानते हैं, उन्हें पता होगा। बहुत शुक्रिया। ये क्या तरीका है? आप लोगों को कितनी बार समझाया है। क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया हमने? आप लोग ये किन बातों में लग गए? मुझे देर हो रही है, होमवर्क भी करना है। 1 मिनट रुकिएगा फैजान भाई। नौमान भाई, आप ये गैर जरूरी इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे थे? कोई भी कुछ पूछता है तो टू दी पॉइंट जवाब देना चाहिए। ये क्या कि सब कुछ बता दो? उन्होंने पूछा था वो सब कुछ जो आपने बताया। इन्होंने तो आज अपने घर की सारी इंफॉर्मेशन एक फोन कॉल पर दे दी। वो अब्बू के दोस्त ही थे। तो अब्बू के दोस्त की कॉल आपने क्यों उठाई? ये बहुत बुरी बात है। और जिस तरह आप फजूल बातें करते हैं या किसी को भी अपने घर की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है कि सामने वाला बाद में आपके बाबा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। और फजूल चीजों से तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बचने का हुक्म दिया है। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स के इस्लाम की खूबी ये है कि बेकार बातें छोड़ दे। अल्लामा अली उल कारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, इस्लाम की खूबी से मुराद कमाल इस्लाम है और बेकार बात से मुराद वो बात है जिसकी तरफ किसी दीनी या दुनियावी जरूरत में हाजत ना हो। जी सॉरी, मैंने बहुत गलत किया और मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं जो आपने बताया। अच्छा गुलाम रसूल भाई, आपको अमजद भाई का घर मालूम है? आए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब बस अमजद भाई आ जाएं, जिनके चक्कर में हम सुबह से घूम रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद भाई, आपकी मैथ की कॉपी चाहिए थी। वो तो अभी कुछ देर पहले उसैद भाई लेकर गए हैं। लो भाई, फैजान भाई का होमवर्क तो फिर से रह गया। या अल्लाह। ये बबलू भाई ये क्या कर रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है, आप भी ट्राई करें। बबलू भाई ये क्या, मुझे लग जाती तो? और आपको भी चोट लग सकती है। ये केन किसी आते जाते शख्स को भी लग सकता है।
हैं? जल्दी निकले यहाँ से, यहाँ कुछ है। रुके तो देखते हैं क्या चीज है ऐसी। ना जाए आगे, वो आपको भी फेंक देगा। कुछ नहीं होगा बबलू भाई। बचाओ बचाओ। उसेद भाई, ये केन तो मेरे पीछे ही पड़ गया। सॉरी केन भाई, मुझे माफ कर दे। आइंदा मैं आपको कभी लात नहीं मारूंगा। अच्छा तो ये था, मैं नहीं छोड़ूंगा। रुके, हिम्मत है तो रुके। बबलू भाई रुके, क्या हो गया है आपको? हम इन्हें बात में भी तो समझा सकते हैं। और ये बाबू अंकल के घर मेहमान आए हैं, हम बाबू अंकल को बताएंगे। लेकिन मुझे डराया है उसने। लड़ाई तो नहीं कर सकते ना हम। आप तो हैं ही डरपोक, आप खुद तो कुछ कर नहीं सकते, मुझे भी रोक दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? बुज़दिल हैं आप तो। मैं आपके साथ जा ही नहीं रहा। अब देखते हैं कैसे हमसे मस्ती करता है। सबकी अकल ठिकाने लगेगी अब। सारी सोसाइटी हमें देखकर कांपेगी अब। इधर आए, सामने से बाबू अंकल आ रहे हैं। उसेद भाई इतने डरपोक हैं, मुझे तो आज पता चला। इंसान को बहादुर होना चाहिए। हुआ क्या है ये तो बताएं। बाबू अंकल का भतीजा फरमान मैग्नेटिक डिवाइस से डरा रहा था। पहले बबलू भाई डर रहे थे और जब मैंने आगे बढ़कर देख लिया और पता चल गया तो बबलू भाई उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। बबलू भाई, बहादुरी तो ये थी कि आगे बढ़कर देखते कि कौन सी चीज हमें परेशान कर रही है। वो तो उसेद भाई ने बहादुरी दिखाकर देखा और जब पता लग गया तो आप बड़े बहादुर बनकर उसे गुस्से में मारने के लिए दौड़ पड़े। ये तो कोई बहादुरी नहीं है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो पहलवान होकर दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। जी ये बात तो ठीक है, मगर खैर है, छोड़े, बच्चा ही तो है। जी बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। हमें बाबू अंकल को बताना चाहिए। जी बिल्कुल, आए हम बाबू अंकल को बता कर आते हैं। नहीं, बस खैर है, कोई बात नहीं, रहने दें। जी बस कोई मसला नहीं है। नहीं, हम बता कर आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वो मुझे एक काम याद आ गया। जी मुझे भी घर पर कुछ काम है। रुके तो, आपकी वजह से तो आए हैं, बात तो पूरी कर ले। वो बस 2 मिनट रुके। बाबू अंकल, आपके घर आए मेहमान हमारे दोस्तों को तंग कर रहे हैं। जी मुझे बहुत तंग कर रहे हैं ये। बेटा आपने इससे कुछ नहीं कहा? नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहा। क्या आपने कुछ नहीं कहा? अभी थोड़ी देर पहले मुझे कौन मार कर गया है? मेरे मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर किसने मारा है? आपने मारा है फरमान भाई को? अगर आपने कुछ किया है तो बहादुर बने, अपनी गलती माने। अपनी गलती मानना बहादुरी है। जी हमने गलत किया। अच्छा तो इन्होंने अपनी गलती बताई ही नहीं आपको? आपको पता है किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने की सजा कितनी है? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह ताला को तकलीफ दी। यानी जिसने अल्लाह ताला को तकलीफ दी बिलाखिर अल्लाह ताला उसे अजाब देगा। मुझे अगर पता होता तो मैं आपके साथ कभी नहीं आता। अभी आप फौरन सॉरी करें, बाबू अंकल से भी और फरमान भाई से भी। सॉरी, हमसे गलती हो गई। चले बेटा आप भी सॉरी करें। सॉरी, मुझे भी आपको तंग नहीं करना चाहिए था। ये बबलू भाई कहाँ रह गए? जिसका था इंतजार आ गया वो शाहकार। वाह बबलू भाई, आपकी जैकेट तो बहुत अच्छी है। जी वो तो है, असल में मेरे बाबा मेरे लिए इस सर्दी में न्यू जैकेट लाए हैं और आप पिछले साल वाला स्वेटर ही पहन कर आ गए।
बबलू भाई, क्या हो गया है आपको? क्या आपको पता नहीं गुरूर और तकब्बुर कितनी बुरी चीज है? मैंने कोई गुरूर और तकब्बुर नहीं किया। मैंने तो बस अपनी न्यू जैकेट का बताया है। आपके अमल से तो यही लग रहा था। और आपने फैजान भाई की दिल आजारी की है। जी बिल्कुल। और गुलाम रसूल भाई ने बताया था कि हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह पाक मुतकब्बिरीन यानी मगरूरों और इतरा कर चलने वालों को पसंद नहीं फरमाता। सॉरी फैजान भाई, मैंने आपका दिल दुखाया और अल्लाह पाक भी मुझे माफ करे। आइंदा शेखी नहीं मारूंगा। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया? इट्स ओके। वैसे लगता है आप सबने स्कूल में कुरान क्विज की खूब तैयारी की है। जी, इस बार जीतना जो है। गुलाम रसूल भाई और फैजान भाई नहीं आए। आते ही होंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसी को ढूंढ रहे हैं? जी हाँ, आपके तीसरे साथी को। लो आ गए हमारे तीसरे साथी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल के कुछ तलबा ने दिल खोलकर कुरान क्विज में हिस्सा लिया है। तो आइए बुलाते हैं अपनी दोनों टीम्स को। टीम ए में है नुमान, बबलू और उसैद, और टीम बी में है फैजान, फरमान और हमारे स्कूल के सबसे होनहार स्टूडेंट गुलाम रसूल। गेम के रूल बहुत सिंपल हैं। दोनों टीमों से पूछे जाएंगे 5-5 सवालात। पहले 3 सवालात में दिए जाएंगे 4-4 ऑप्शन और आखिरी 2 सवाल में कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो दोनों टीम्स तैयार हैं? जी। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल मेरा टीम ए से है। कुरान पाक की एक सूरत सूरह बकरा है। बताइए बकरा का माना क्या है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी हिरन। बी गाय। और ये है बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल मेरा टीम बी से है। किस सूरत को कुरान पाक का दिल कहा जाता है? ऑप्शन ए सूरह यासीन, ऑप्शन बी सूरह रहमान, ऑप्शन सी सूरह मुल्क, ऑप्शन डी सूरह इखलास। सूरह यासीन। ये भी बिल्कुल है सही जवाब। टीम ए बताइए कुरान में टोटल कितनी सजदे वाली आयतें हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 14। मुझे मालूम है 14 हैं। 12। ओह, जल्दबाजी में अपनी टीम का नुकसान करा दिया बबलू भाई ने। आपका जवाब गलत है। सही जवाब है 14। बबलू भाई, जवाब देने से पहले मशवरा कर लिया करें। टीम बी बताइए कुरान मजीद में टोटल कितनी सूरतें हैं? ऑप्शन ए 111, बी 112, सी 113 या डी 114। 114। बिल्कुल सही जवाब। अब टीम ए बताइए कुरान पाक की कितनी सूरतें अलिफ लाम मीम से शुरू होती हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 या डी 8। 6। ये भी बिल्कुल सही जवाब है। अब टीम बी आपकी बारी है। कुरान पाक के टोटल रुकू कितने हैं? ऑप्शन ए 440, बी 540, सी 640 या डी 740। 440 नहीं, 540 है। 440 है, मुझे याद है, मैंने कल ही पढ़ा है। हमारा जवाब है 440। अफसोस, ये गलत जवाब है। आपको गुलाम रसूल की बात सुननी चाहिए थी। सही जवाब है 540। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। मुझे गुलाम रसूल भाई की बात माननी चाहिए थी। इसके साथ ही गेम का पहला हिस्सा अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। पहला राउंड बराबर रहा। अब आते हैं गेम के दूसरे राउंड पर, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। पहला सवाल टीम ए से है। कुरान पाक में किस नबी अलैहिस्सलाम के वाक़ये को सबसे अच्छा वाक़या फरमाया गया है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। अब बारी है टीम बी की। बताइए सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से अजीम मौजज़े का जिक्र है? मौजज़ाए मेराज। बिल्कुल ठीक। अब टीम ए से आखिरी सवाल है। सूरह रहमान में फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितनी मर्तबा आया है? शायद 29 बार। गलत जवाब। टीम ए से गलती हो गई है। सही जवाब है 31 बार। अब टीम बी से आखिरी सवाल है। अगर इस सवाल का जवाब टीम बी ने सही दे दिया तो आज की विनर टीम बी हो जाएगी। तो सवाल ये है कि कुरान पाक में कुल मक्की और मदनी सूरतों की तादाद क्या है? मक्की सूरतें 86 है और मदनी सूरतों की तादाद 28 है। बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ आज का मुकाबला टीम बी जीत गई है। सुभान अल्लाह।